वास्तविक के सापेक्ष इस बार हम लोगों का बजट जो है 41 से 22 करोड़ रुपए का आया है। और जो हम खर्चा करेंगे उसमें भूमि अधिग्रहण पर काफ़ी खर्चा हम कर रहे हैं, 8 से करोड़ का कर रहे हैं। विकास कार्य पर 12 से 90 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट में 5 से 40 करोड़ देंगे और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 3 से करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। और सभी प्रकार की संपत्तियों में 5% की वृद्धि की गई है। तो लैंड अलॉटमेंट रेट्स जो हैं वो उनमें डिमांड की सभी जगह पे बढ़ रही है और अभी प्राइसेस और अभी जो जितने भी अलॉटमेंट्स वगैरह किए उसमें देखा गया कि अवेलेबल प्लॉट्स के सापेक्ष जो डिमांड है वो बहुत मल्टीपल टाइम्स है। सो देयरफॉर दिस इंक्रीज वाज फाउंड जस्टिफाइबल 5%। आपकी एक कमेटी ने बाकायदा सारे उसमें फैक्टर्स कंसिडर किए हैं और जो लैंड कॉस्ट भी बढ़ी हैं उन सबका संज्ञान लेते हुए अभी मिनिमम हम लोगों ने कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, 5% की। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी 5% है और जो डीएम का सर्किल रेट सेक्टर्स के लिए सेम सर्किल रेट हम किए हैं तब भी 5% वही है। तो कोई अंतर नहीं। 9% हमने किसानों को बढ़ाया था, पिछली बार 4% हमने दर बढ़ाई थी 2019 में, अब 5% बढ़ा करके उसकी तो लगभग अब सर्किल रेट के कंपेरेटिव आ गए। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए का स्टेटस बताया गया कि पूरा डेवलपमेंट वहाँ हो गया है और वहाँ पर लोगों की शिफ्टिंग जो है वो लगातार चल रही है। सभी सेक्टर्स जो वहाँ बनाए गए हैं और लगभग 66% लोग शिफ्ट कर गए हैं। टोटल 3000 परिवारों में से लगभग 2021 से परिवार शिफ्ट कर गए हैं। 18 से 55 था, अभी एक अपडेट हो गया है। एक सर ने बहुत बड़ा आज किया है कि 2013-14 में इंडस्ट्री की स्कीम आई थी 2032-33 में और उस समय उनको कब्जा 5 साल तक नहीं दे पाए जो कि हमको देना था। तो वो काफ़ी कोर्ट में गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका केस वगैरह भी चल रहा था। तो उनको 2 साल का 0 पीरियड दिया। अब तो हमने सब लोगों को लीज प्लान जारी कर दिया और डेवलप भी पूरा 32 हो गया है। लेकिन 2018 से 2020 तक के लिए 2 साल का 0 पीरियड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोविड जैसे महामारी के समय इंडस्ट्री को सपोर्ट की जरूरत है। तो सर ने बहुत बड़ा निर्णय पोजीशन उनको नहीं दे पाए थे, इंडस्ट्री करीब 8.5 से 786 एक थी, 18 एक थी। सर ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया है या नहीं? कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं, गए थे, बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, कोई सुनवाई भी उसमें नहीं हुई। लेकिन सर ने कहा कि हमको प्रो इंडस्ट्री होना चाहिए, महामारी भी है, इंडस्ट्री भी परेशान है, तो इंडस्ट्री के लोगों को इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और उनकी जमीन डिमांड की इसलिए किया। आप पोजीशन सर दे सकती है? अब तो ऑलरेडी हम लीज प्लान बना चुके हैं, 32 आप लोग मालूम है, डेवलप कर लिया हमने 90%। आज सबको दिखाएंगे भी ये सब सेक्टर पर। एक BHS 2 और BHS 3 की हमारी स्कीम थी जिसमें काफ़ी लोग छोटे MIG और लोअर MIG क्लास के लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं। उसमें तमाम लोगों की नौकरियां चली गई हैं या तमाम लोगों का वेतन 50% से कम हो गया है। तो लगातार 2, 4, 10 लोग रोज़ मिलते हैं कि साहब हमको पैसा रिफंड करा दीजिए ब्याज सहित, क्योंकि हम अफोर्ड अब नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बात बोर्ड ने स्वीकार कर ली है और अध्यक्ष महोदय ने ये अलाउ कर दिया कि 31 अगस्त तक जो लोग चाहें वो अपना पैसा ब्याज सहित रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लोअर MIG क्लास के लोग हैं, इसलिए उनकी मदद हो जाएगी। तो ये लगभग 54.75 स्क्वायर मीटर के अलॉटमेंट की विंडो दे दी है। उनको 4% ब्याज के साथ में पैसा वापस मिल जाएगा। नहीं तो ये जब्त हो जाती है नॉर्मली जो है, तो अब इनको वापसी मिल जाएगी। ये कोविड के दृष्टिगत रखते हुए जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट हैं, इंडस्ट्री हैं, सब में जो लीज डीड की समय सीमा थी पहले 31 मार्च तक, उसको 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। डिमांड आ रही थी कि वो कोविड की वजह से नहीं, बिना किसी शुल्क के बढ़ाया गया, फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री एक्सटेंशन है, कोई पैसा नहीं लगेगा, वो 31 अगस्त तक करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी थी दूसरे दौर में। तो उसके जिसको सभी प्रकार की संपत्तियों पर बिना किसी चार्ज के सुविधा अनुमान की गई। एक बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग के लिए जो हम लोग रिशेड्यूलिंग करते थे उसमें 15% लेते थे, तब रिशेड्यूलिंग करते थे, तो उसमें कोई आ नहीं रहा था। 15% ज़्यादा हो रहा था क्योंकि डेटा लोगों की बहुत बढ़ गई है। उसको 10% पे रिशेड्यूल करने का बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अगर वो 5% अपफ्रंट देते हैं और 5% पैसा रिशेड्यूलिंग का जमा करते हैं, तो 90% का जो है वो फिर से स्ट्रक्चरिंग करके रीस्ट्रक्चरिंग करके उनका रिशेड्यूलमेंट करते हैं। तो रीशेड्यूलमेंट से ये फ़ायदा रहता है, आप लोग तो क्योंकि अथॉरिटी को कवर करते ही हैं, तो उनका फिर वो डिफॉल्टर लिस्ट से निकल जाते हैं, उनके मैप के रिवैलिडेशन और जो बाकी चीज़ें हैं, तो दे स्टार्ट देन
बीइंग ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल अलॉटमेंट। तो वो उनको फिर फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। ये बोर्ड के एजेंडा में ये था कि साहब 15% इज बिकमिंग टू मच, तो 10% के ऊपर उनको जो है करा दिया जाएगी शेड्यूल में, जिससे कि फिर वो अपना आगे का काम शुरू कर सकें। तो दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो सर ये 10 में से 5 कर सकते हैं पहले पे या 10? 5 तो पहले करने पड़ेगा, तभी होगा। मतलब इंटेंशन होना चाहिए कि 5% जमा कर दिया, 5+5 तभी विचार होगा। 5+5 वही संख्या है सर कि जो हमारे यहाँ कार्नर के भूखंड हैं उसमें अक्सर एरिया बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी कोई कार्नर का भूखंड होता है तो जो रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसका एरिया क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो उसको तुरंत पैसा 100% जमा करना पड़ता है बड़ी क्षेत्रफल का। तो उसको 4 किस्तों में कर दिया है 2 साल के 6-6 महीने के लिए, क्योंकि लोग पास इतना पैसा नहीं आता, लोग परेशान होते हैं। बाइफरकेट कर दिया है। अगर एरिया 10% तक अधिक है तो वो 2 महीने 2 छमाही किस्तों में कर दे, 1 साल में। और अगर 10% से ज़्यादा है तो फिर वो 4 छमाही किस्तों में जमा कर दे, जो एक्स्ट्रा एरिया का अमाउंट है। ठीक है, अपफ्रंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो दिस मच रिलीफ हैज बीन गिवन। एक कोविड के दौरान 2020 और 21 में जितने अलाटमेंट हुए यमुना में, चाहे इंडस्ट्री के चाहे रेजिडेंशियल के, उसमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा अलाटमेंट मनी नहीं जमा करा पाए। कम से कम 200 लोग के लगभग 1.5 से 200 लोग, तो उन सबको 31 अगस्त तक टाइम दे दिया गया। ये गलत 25 में ही गलत लिख दिया है, तो पहले का होगा ना, ये मॉडिफाई कर 31 अगस्त तक का समय दे दिया गया है कि वो अपना अलाटमेंट मनी जमा करा सकते हैं। तो जितने लोग कोविड काल में जो भी अलाटमेंट मनी नहीं जमा करा सकता था, सबको ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपना अलाटमेंट मनी जमा कर सकते हैं। कोई कैंसिलेशन नहीं किया गया, सबको अलाउ कर दिया गया। एक सेक्टर 26A के बाद SDS में निःशुल्क रजिस्ट्री कराने के लिए 31/12/2021 तक का समय दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर हमारा बिजली घर जो है वो अगस्त तक तैयार हो पाएगा। 31/12 तक का समय दिया गया रजिस्ट्री कराने के लिए, और वहाँ हमारे ट्यूबवेल भी अब जुलाई तक तैयार हो जाएंगे, इसलिए समय दिया गया। सेक्टर 32 में आतंकवादी निरोधक दस्ता ATS बोर्ड ने प्रदान किया। बेसिकली चूँकि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो ये ATS का भी यहाँ पे बेस बनाना पड़ेगा। तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी होम डिपार्टमेंट की, तो उनको ये 1 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के टोकन अमाउंट के ऊपर ये दे दिया गया है। तो ये कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी आ जाएगा वहाँ पे, और ATS का बेस बन जाएगा, तो जेवर को सपोर्ट मिल जाएगा। ये इन्होंने मांगा था 12,770 स्क्वायर मीटर। ये डिटेल में मिल जाएगा आपको। मैं अवलोकित किया, अध्यक्ष महोदय ने इसमें निर्देश दिया कि उन चीज़ों के इनकॉर्पोरेट करते हुए इसको DPR जल्दी समझते। इसी प्रकार CBRE साउथ एशिया में जो है फिल्म सिटी की परियोजना का भी जो है प्रेजेंटेशन किया है, और उसमें जो पहले तय हुआ था कि शेड्यूल 2 के हिसाब से डेवलपमेंट होगा, उसके साथ 3 फाइनेंशियल मॉडल बताए थे। उन फाइनेंशियल मॉडल्स में से जो हाइब्रिड मॉडल है उसको बोर्ड ने कहा है कि इसमें और फर्दर 2-3 सब मॉडल्स क्या हो सकते हैं उसकी स्टडी करके बताइए, और हाइब्रिड मॉडल के लिए बोर्ड ने अनुशंसा की है। और बाकी वहाँ तो रिकमेंड कर दिया हाई लेवल कमेटी के कंसिडरेशन के लिए। कुछ मॉडल उनके थे वो रिकमेंड करके भेजे, वो हाई लेवल कमेटी में डिसीजन होगा। तो शॉर्ट पॉइंट की जो फिल्म सिटी का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ गया है, क्लियर शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। अब वो हाई लेवल कमेटी के कंसिडरेशन के लिए यहाँ से रिकमेंडेशन बोर्ड की चली जा रही है। एक लॉजिस्टिक पार्क का भी स्टेटस बोर्ड ने देखा, और डिडवाइट उसकी स्टडी कर रहा। 12 जुलाई तक वो प्रस्ताव आ जाएगा। तो लॉजिस्टिक पार्क जो है रेलवे हेड के साथ रहेगा, उस पर काम आगे बढ़ गया है। तो उसमें कहा गया कि 12 जुलाई तक इसको उपलब्ध करा दिया जाए। एक जेवर एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी तक एक PRT पर्सनलाइज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करने का भी प्रेजेंटेशन दिखाया गया इंडियन रोडवे और रेलवे कॉर्पोरेशन के महोदय के सामने, और उसमें बताया गया कि किस तरह से ये प्रपोज है, इसकी लाइन कैसे है और कहाँ से जाएगी। तो इससे कहा गया कि ये जल्दी से जल्दी इसका नहीं होती है। एक 2000 ये जो 7% आबादी का जो अलाटमेंट होता था उसमें 3 सब कमेटियाँ बनी हुई थी, जिससे बहुत विलम्ब होता था। 3 बार अखबार में प्रकाशन होता था, उसको 3 बार से घटा के 2 बार अखबार में प्रकाशन कर दिया गया है। और यहाँ के अधिकारी ही उसमें रहेंगे शामिल, जिससे कि बहुत जल्द समय में 7% आबादी के केसेज पूरे हो जाएँ। अभी हम लोगों ने 17 गाँव पूरे कर लिए थे, बाकी गाँव नहीं हो पा रहे थे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेटियाँ थी, बहुत प्रोसीजर ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है उसको, जिससे कि लोगों को बेनिफिट जल्दी मिल जाए। एक ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हमारे यहाँ 98 प्राइमरी स्कूल और 40 जूनियर हाई स्कूल हमारे एडा एरिया में पढ़ते हैं। उनके कायाकल्प के लिए उसमें 14 काम है, डिफरेंट लिस्टेड है। उनको कराने के लिए 6,23,54,000 रुपये जो है वो लोग ने अनुमोदित किया। तो ये एक मेजर डिसीजन है। इसमें अब इन सभी स्कूलों में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, टॉयलेट, ये सब डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाकायदा हर स्कूल वाइज क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें होना है, वो ऑलरेडी सर्वे करने के बाद में ये एस्टीमेट बोर्ड ने आज अप्रूव कर दिया है इनका। तो एजुकेशन को इसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा यहाँ पे और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा। नेशनल एफआईआर पार्किंग स्पेसेस ये सब जो है, जो गवर्नमेंट ने कहा है उसको अडॉप्ट करके उसको अमल कराए जाने की बात की, जिससे कि वो सेटअप हो सके उसका। और एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो अगले चरण में 3 से 61 करोड़ रुपये दिए जाने हैं वो, और जो 1 से 72 करोड़ रुपये और दिया जाना है, तो 5 से 35 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित किया गया तथा उसका अनुमोदन बोर्ड ने दिया है कि जेवर एयरपोर्ट को 5 से 65 करोड़ रुपये और दिया जाएगा। तो मोटी बातें यही थी। डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग थी आज। लगभग 42 के करीब प्रपोजल्स बोर्ड के सामने आए हैं। मुख्य रूप से बोर्ड ने लास्ट ईयर का जो बजट था उसकी समीक्षा करी है और राजस्व प्राप्तियां जो लक्ष्य था उससे कहीं अधिक आई हैं और एक्सपेंडिचर भी जो है जो लक्षित था उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। तो एक तो लास्ट ईयर का बजट की समीक्षा हुई, नेक्स्ट ईयर के लिए जो बजट है उसको भी बढ़ा करके अप्रूव किया है। उसमें लैंड एक्विजिशन एक मेजर कंपोनेंट है जो हमारे को बढ़ाना है। दूसरा उसमें जो जेवर एयरपोर्ट है उसके लिए भी जो एडिशनल अंशधारिता और जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो बोर्ड ने क्लियर किया है। देन कई स्कीम्स बोर्ड ने जिसका डिटेल्स अलग से हम लोग देंगे, उसमें जो लाभार्थी हैं जिनका कुछ लोगों का कैंसिलेशन हुआ था उनको रेस्टोरेशन के लिए बात आ रही थी, उनको टाइम थोड़ी सी वृद्धि की थी, वो हम लोगों ने टाइम दिया है। इसी तरह से कई लोग लीज भी नहीं करा पाए थे, कोरोना की वजह से वो टाइम एक्सटेंशन के लिए दौड़ रहे थे, उनको हम लोगों ने रिलीफ दिया है और उनको एक टाइम पीरियड दिया है कि वो उस टाइम पीरियड तक अगर करा लेते हैं तो उनको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी और कोई उनका जो है वो कैंसिलेशन नहीं होगा। तो वो एक रिलीफ मिल गया है। कुछ लोगों ने कुछ स्कीम्स में लो इनकम ग्रुप में फ्लैट्स बुक करा रखे थे जिसका वो जमा पैसा नहीं करा पा रहे थे और वो वापसी चाह रहे थे। तो नॉर्मल कोर्स में वो अमाउंट फोरफिट हो जाता है, लेकिन उनको वापसी के लिए भी हमने एक विंडो दी है कि अगर उस तारीख तक वो वापसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उनका जो पैसा है वो हम लौटा देंगे। इसी तरह